स्कंद षष्ठी व्रत कथा। इस व्रत को करने से भगवान कार्तिकेय अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी हर कष्ट को दूर करते हैं। हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी का व्रत किया जाता है और विधि विधान के साथ पूजा करके कथा का पाठ अथवा श्रवण किया जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें स्कंद कुमार मरुगन के नाम से जाना जाता है और इसे विशेष रूप से इस दिन पूजा पाठ किया जाता है और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु, शत्रुओं पर विजय और धन वैभव की प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी के दिन पूजा करके कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। बिना कथा के सुने संकष्टी चतुर्थी या स्कंद षष्ठी का व्रत अधूरा माना जाता है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें और साथ ही अगर भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो एक कमेंट उनके नाम का करें। स्कंद पुराण में इसकी कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वे एक महान योद्धा थे जिन्होंने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया। इस विजय के उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से भी मुक्ति मिलती है। स्कंद षष्ठी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि उसका वध केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। वरदान प्राप्त कर दैत्यों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उस समय माता सती ने आत्मत्याग कर लिया था और भोलेनाथ भी बैराग में लीन थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे थे और जहां उन्होंने ब्रह्मदेव को बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र ही कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि बैरागी शिव को गृहस्थ जीवन में कैसे लाया जाए। इसके बाद देवताओं ने माता पार्वती, जो सती के अवतार थी और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, और शिव के विवाह की योजना बनाई। इसके लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे शिव भगवान में प्रेम की भावना जागृत हुई। लेकिन छल का पता चलने पर क्रोधित भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति और देवताओं के अनुरोध पर शिव ने कामदेव को बिना शरीर के जीवित कर दिया और माता पार्वती से विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के पश्चात भगवान ने अपनी तीसरी आंख से 6 चिंगारियां उत्पन्न की। इन चिंगारियों को अग्नि देवता ने श्रवण नदी के ठंडे जल में ले जाकर ठंडा दिया, जिसमें 6 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 5 लड़कियां और 1 लड़का था, जो भगवान कार्तिकेय थे। वे बड़े होकर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा बने। उन्होंने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक मोर प्रकट हुआ, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बनाया। इस विजय के बाद देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति घोषित किया। चूंकि तारकासुर का वध शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को स्कंद षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत विशेष है। स्कंद पुराण में नारद नारायण संवाद के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं को दूर करने में सहायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद षष्ठी को भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार सभी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर कार्तिकेय की पूजा करने से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। माता पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश जी के भाई कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय 6 मुखों वाले और 12 भुजाओं वाले हैं। उनके हाथ में वलय, भाला, धनुष, बाण आदि हैं। इसके साथ ही वह मोर की सवारी करते हैं। उन्हें युद्ध और वीरता के देवता माना जाता है। भगवान कार्तिकेय की आरती। जय जय आरती वेणु गोपाला, वेणु गोपाला, वेणु लोला, पाप विदूरा नवनीत चोरा। जय जय आरती वेंकट रमना, वेंकट रमना, संकट हरना, सीता राम राधे श्याम।
जय जय आरती गौरी मनोहर भवानी शंकर सदा शिव उमा महेश्वर। जय जय आरती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी। जय जय आरती अंजनय हनुमंता। जय जय आरती दत्तात्रेय त्रिमूर्ति अवतारा। जय जय आरती सिद्धि विनायक श्री गणेश। जय जय आरती सुब्रमण्य का कार्तिकेय। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी की पूजा करना काफी लाभकारी माना जाता है। इन्हें युद्ध और शक्ति का देवता कहा जाता है। इनकी पूजा और आरती करने से भक्त को नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय जी की आरती करने से भक्तों को डर, संकोच और हीन भावना से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिकेय जी की पूजा करने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय जी की पूजा और आरती करने से मंगल, राहु और केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। कार्तिकेय जी की पूजा करने से कई तरह की बीमारियों से निजात मिल जाती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।